अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, देखें हम डेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने डिस्कस किया था सेंसिटिव टीथ, बैड ब्रेथ, पेरिडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस। यानी ये 4 बीमारियां और इसकी वजह क्या होती है? कैलकुलस। कैलकुलस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कैलकुलस क्या है और किस तरह इसे हम रिमूव कर सकते हैं, इसे किस तरह साफ कर सकते हैं। उससे ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे केरीज को। केरीज क्या होती है? यानी दांत को कीड़ा लग जाना। डेंटल डिके ऑफ टूथ यानी दांत को का गल जाना, उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया का हमला हो जाना। ये देखें, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि ये दांत को कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन अभी ये बिगिनिंग है, इनिशियल स्टेज है। तो किस तरह हम जो है इसका इलाज कर सकते हैं और किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, दांतों को कीड़ा क्यों लगता है, ठीक है, और इसका इलाज क्या है। आज दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये कीड़ा लगता कैसे है और इसका इलाज क्या है। देखिए जी, दांतों को कीड़ा लगने की दो वजूहात हैं, दो मेन वजूहात हैं। एक ये है कि हमारी इंडिफरेंस, मतलब लापरवाही, ठीक है, कि हम दांतों की सफाई नहीं करती और हम करते, और सफाई में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सफाई है कि दांतों को साफ कर लिया, ब्रश कर लिया। नहीं, सफाई में फ्लॉसिंग भी आ जाती है, यानी वो धागा एक मेडिकेटेड होता है, उसके जरिए जो भी कुछ आपने खाया वो दांतों के दरमियान रह गया या इंट्राडेंटल कैविटीज हैं उनमें रह गया, तो आप फ्लॉसिंग करके उसे निकाल लें। तो सफाई में दो चीज़ें आ जाती हैं। तो एक चीज़ है दांत को कीड़ा लगने की, एक वजह है कि हमारी इंडिफरेंस, हमारी लापरवाही, ठीक है, कि हम सफाई नहीं करते, ब्रश नहीं करते, और दूसरा फ्लॉसिंग नहीं करते। तो फिर क्या है, वो जो हमने खाना खाया है वो थोड़ा बहुत ठहरा रह जाएगा। कहाँ पर? यहाँ। अच्छा, ये खाना ठहरता कहाँ कहाँ है? अल्लाह ताला ने दांत की दाढ़ की खास तौर पर, या दांतों की भी शेप ऐसी बनाई है कि कभी भी ये सीधे नहीं होते, सेंटर से ऐसे होते हैं, थोड़ा सा डीप होते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा हो। थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन होता है, सेंटर से थोड़ा गढ़ा टाइप होता है, ठीक है। हर एक के मुंह में देख लें ये। तो फिर इसमें क्या होता है, ये जो डिप्रेशन है, ये गहरी जगह है, इसमें फर्दर फिर फिशर्स होती हैं, ये झरियाँ सी आपको नजर आ रही हैं, इन्हें फिशर्स बोलते हैं। और ये पिट्स होते हैं, ये पिट्स, यानी ये जो आपको छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे हैं, इन्हें पिट्स कहते हैं, और ये झरियाँ जो हैं इन्हें फिशर्स कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और प्रॉपर सफाई नहीं करते, या सफाई भी ऐसे बस मोटी मोटी सफाई कर ली तो सही से साफ ना हुआ, इन फिशर्स में भी खाना ठहरा रह गया और इन पिट्स के अंदर भी, तो साफ ज़रा वो ठहरा रहेगा, और कुछ अर्से बाद बैक्टीरिया तो ऑलरेडी मुंह में मौजूद हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, इस खाने को भी खाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत को भी खाना शुरू कर देंगे। इस तरह आपके दांतों को कीड़ा लग जाएगा। एक तो ये अक्लूजल साइड के ऊपर, पिट्स एंड फिशर्स के ऊपर जो है खाना ठहरता है। और खाना कहाँ ठहरता है? बाज़ कुछ लोगों के जो है दांतों के दरमियान कुदरती खला होता है, गैप होता है, या वक्त के साथ साथ आगे जाकर, ठीक है, बन जाता है खला। वो किस वजह से बन जाता है? मैंने बताया था, कैलकुलस की भी एक वजह है, ठीक है। तो उस खला के दरमियान भी जब हमने कोई चिकन मटन खाया या कुछ ग़िज़ा खाई, वहाँ फूड पैकिंग हो गई, खाना फंस गया, तो फिर वो ठहरा रह जाएगा, ठीक है। इंटरडेंटल बाज़ात बुर्श से साफ नहीं होता, उसके लिए फ्लॉसिंग होती है, जो दो दांतों के दरमियान ठहर जाएगा, फ्लॉसिंग से वो निकलेगा। खैर, जब वो फंस जाएगा फिर वही अगेन, बैक्टीरिया ऑलरेडी मुंह में मौजूद हैं, तो वो वहाँ खाने को भी खाएंगे और साथ आपके दांत को भी खाना शुरू कर देंगे। और तीसरा क्या है? इंट्राडेंटल कैविटीज़। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंट्राडेंटल कैविटीज़ क्या होती हैं। मैंने बकायदा दांत जो थे मरीजों के निकले हुए, उस पर आपको बताया था कि दो दांतों के दरमियान कैविटीज़ हो जाती हैं। तो इंट्राडेंटल कैविटीज़ भी कैरी कर लेती हैं खाने को, अपने अंदर जो है होल्ड कर लेती हैं। तो फिर वही वो कीड़े का घर है, वहाँ पर रहते हैं बैक्टीरिया। तो फिर वो क्या है, खाना भी खाएंगे और साथ आपके दांत को भी खा जाएंगे, ठीक है। तो जब इस तरह सफाई नहीं होगी, यानी हम ब्रश नहीं करेंगे, फ्लॉसिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, वो खाना रह जाएगा हमारे दांतों पे, पिट्स एंड फिशर्स में रह जाएगा, इंट्राडेंटल कैविटीज में रह जाएगा, और इंट्राडेंटल जो गैप है उसमें रह जाएगा, और इस तरह फिर आपके दांतों को कीड़ा लग जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये है, एक वजह कि हमारी इंडिफरेंस है, लापरवाही की वजह से दांतों को कीड़ा। दूसरा होता है फैमिलियल इशू, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम दांतों की सफाई भी कर रहे हैं, 2 टाइम फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं, और जो है हम माउथ वाश का यूज़ भी कर रहे हैं, जो कि ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इतना कुछ करते तो नहीं है लोग, लेकिन कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे 4-4 दांत, 6-6 दांत, इवन टीन एजर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके 4-4 दांत, 6-6 दांत अभी से वो केरियस हैं, कीड़ा लगा हुआ है, इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये एक फैमिलियल इशू भी है। एक तो मैंने बताया कि हमारी इंडिफरेंस, कि कीड़ा लगता है हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है, कि हम दांतों की सफाई नहीं कर रहे, फ्लॉसिंग नहीं कर रहे। दूसरा है फैमिलियल इशू, खानदानी मसला, ये विरासत से, कुछ बीमारियां हमें विरासत में भी मिलती हैं, ठीक है। तो आप चाहे 2 या 4 दफ़ा सफाई कर लें दांतों की, ठीक है, माउथ वाश का यूज़ भी कर लें, फ्लॉसिंग भी कर लें, जो आपको फैमिलियल एक इशू है ये,
कि विरासत से मिली है तो वो आपको दांतों को कीड़ा लग के रहेगा, 2-2, 4-4, 6-6 दांतों को कीड़ा लग के रहेगा। ठीक है, तो ये 2 वजूहात हैं कीड़ा लगने की, कि दांतों को कीड़ा किस तरह लगता है, कि एक तो हमारी लापरवाही कि हम फ्लॉसिंग नहीं कर रहे और ब्रशिंग नहीं कर रहे, और दूसरा क्या है, फैमिलियल इशू होता है। अब दांतों को कीड़ा लग गया, अब इसका अगला हल क्या है? अब फिर हर चीज़ का एक हल होता है ना, सॉल्यूशन होता है। अब जब आपको फील हो रहा है कि ये मेरे सामने मुंह खुला या ब्रश कर रहे थे, एकदम से आपकी नज़र पड़ी कि भाई दांत ऊपर से काला हो रहा है, जैसे ये देखें फिशर्स एंड पिट्स जो हैं, ये डिकेड हो गए हैं, ठीक है, ये गल गए हैं, यानी ये बैक्टीरियल अटैक है, बैक्टीरिया ने जो है इस पे हमला कर दिया। अच्छा, एक और थोड़ी मिथ्स पाई जाती है, रॉन्ग कंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। मरीज हमें आके कहते हैं कि हम फलां जगह पे गए दम कराने तो उन्होंने हमें बहुत लंबे लंबे कीड़े निकाल के दिखाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है कि कोई इंसेक्ट टाइप कोई कीड़ा नहीं होता, कोई सुंडी नहीं होती, बस यही होते हैं, बैक्टीरियल डिके होते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। तो ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स नहीं होते, बस ये है कीड़ा, ये सामने लगा हुआ है जो बैक्टीरिया है। अब ये डिकेड जितना हिस्सा है, ठीक है, अब इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्टेज पर डेंटिस्ट के पास अपने, अच्छा ये बुश से साफ नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं ये कीड़ा लगा हुआ है, हमें कोई अच्छी सी पेस्ट बता दें जो है हम पेस्ट करें उससे, ये उससे साफ नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक होता है हैंड पीस ड्रिल मशीन होती है, उससे खैर हम इसकी सफाई करते हैं जितना ये डिकेड एरिया है, जितना ये, और इसे पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और ये क्लास 1 कैविटी है, तकरीबन अभी इनिशियल स्टेज है, और अगर इसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे, कि मजीद जो है इन्फेक्शन की तरफ ये चीज़ जाए, उससे बच जाएंगे। और अगर इन्फेक्शन के साथ आएंगे तो फिर दांतों का इलाज महंगा है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन के साथ आएंगे, टाइम से आ जाएंगे, फिर एक RCT होती है, उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। खैर मैं वो आगे जाके आपको फर्दर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ना हो वीडियो लंबी हो जाए। तो इसमें क्या है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो इसकी सफाई करेगा, जितना ये एरिया है डिकेड है, ब्लैक हो गया, ब्लैकिश एरिया, ठीक है, इसको सफाई करके फिर यहाँ पर एक कैविटी हो जाएगी, गड्ढा हो जाएगा साफ ज़रा, जब ये साफ हो जाएगा गला हुआ हिस्सा सारा, तो फिर उसकी फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, आपकी फिलिंग। उससे ये है, जब ये फिल, उसे ऐसे भी नहीं हम छोड़ सकते कि इसे साफ करके ऐसे छोड़ दें, क्योंकि फिर वो एक कैविटी बन जाएगी वहाँ, फिर वो ग़िज़ा जो खाएंगे आप वो होल्ड कर लेगी उसे, तो फिर हर वक्त आपके मुंह में स्मेल भी रहेगी, और वो तो एक बैक्टीरिया का घर है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, मजीद वहाँ बैक्टीरिया नशोनुमा पाएंगे और वो कीड़ा मजीद आपके दांत को लगा देंगे, इन्फेक्शन की तरफ काम चला जाएगा। और अगर एक दांत गंदा होगा, ये चैन है, दांत के साथ दांत जुड़ा हुआ है, एक दांत गंदा होगा वो अपने राइट लेफ्ट को भी गंदा करेगा, इसी तरह एक दांत से दूसरे दांत में ये शिफ्ट हो जाती है डेंटल केरीज, ठीक है, ये जो कीड़ा लगा हुआ है। तो फिर एक दफ़ा बता दूं इसका इलाज क्या है, इसका इलाज पेस्ट नहीं है, माउथ वॉश नहीं है, या और कोई तरीका नहीं है। इसका इलाज सिर्फ है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और आप वो ये साफ करके, ठीक है, इस स्टेज पे अक्लमंद लोग इसी स्टेज पर चले जाते हैं, वो कहते हैं डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लिजेंस इज एक्सपेंसिव। दांतों का इलाज या दंतान साजी महंगी नहीं है, आपकी गफलत महंगी है। जितना मसले को बढ़ाकर जाओगे उतना आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, वक्त भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इस स्टेज पर आप पहुंच जाते हैं तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी, पैसा भी कम लगेगा और वक्त भी कम लगेगा, सिंगल विजिट में आपका मसला हल हो जाएगा। तो इस स्टेज में आप चले जाएं, उसका इलाज यही है कि ये डिकेड जितना एरिया है, इसे पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट भी कहते हैं, अपना पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट ले जाकर इसकी सफाई करा के कीड़े की और यहाँ फिलिंग करा लें, ठीक है, इस तरह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ जब आगे मजीद बढ़ती है तो फिर हम कौन सा इलाज करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं, ठीक है जी। आज मैंने आपको बता दिया कि कीड़ा लगता किस तरह है दांतों को और फिर उसका इलाज क्या है, ठीक है जी। उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक हेल्दी अवेयरनेस दूँ और मैं दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे लेक्चर और मेरी ये जो है जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ आपको अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज्वाइन करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।